एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये मंथली रीडिंग है जुलाई के लिए। और हम देखेंगे कि जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए कैसी सूरत हाल रहेगी। टैरो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है वो मैं डिस्कस करना चाहूँगी। अगर उन प्रॉब्लम्स के अलावा जो कि आपके अपने पर्सनल चार्ट्स के अंदर मौजूद हैं, लेकिन एक जनरल पर्सपेक्टिव से एक अच्छा टाइम पीरियड है जो कि जेमिनी लोगों के लिए स्टार्ट हुआ है। अलबत्ता इसमें सैटर्न की मौजूदगी जो कि कैप्रिकॉन में है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आप ये कह लें कि आपको डिस्टर्बेंस में रखेगी और बहुत ज़्यादा फ्रीली आपको मूव नहीं करने देगी, तरक्की बहुत ज़्यादा नहीं करने देगी। अगर आप 2 स्टेप आगे जाते हैं तो 1 स्टेप आपको फिर पीछे आना पड़ेगा, फिर 2 स्टेप पीछे हैं, 1 स्टेप आगे। सो ज़्यादा एफ़र्ट कम जो है उसका बेनिफिट, या ये कह लें कि ज़्यादा काम थोड़ी एक्सपेक्टेशन, ये वो एक मंत्रा है जो कि अगले कुछ अरसे में आपको अपनी ज़िंदगी में रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा फेयर और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने की ज़रूरत होगी। ओके, तो अब हम आ जाते हैं टैरो रीडिंग के तरफ। रीडिंग जो है वो 2 पार्ट्स में होगी। पहले इन्हीं कार्ड्स को मैं आपको रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूँगी और फिर यही कार्ड जो है मैं आपको करियर के हिसाब से भी एक्सप्लेन करूँगी। सो रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ सिचुएशन जो कि बहुत ही कन्फाइंड जिसने आपको किया हुआ है, बिल्कुल जकड़ा हुआ है, और कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपको बहुत याद आ रहा है, बहुत 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 ज़्यादा याद आ रहा है, लेकिन उस पर्सन के साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसा झगड़ा है। अब ये जो झगड़ा है इसका नतीजा ये निकला है कि आप लोग आपस में बातचीत नहीं कर रहे। कोई ना कोई ऐसी बात कही गई है, कोई ना कोई ऐसी रियलिटी है जो कि सामने आई है शायद पिछले 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर, जिसने सब मामलात जो हैं वो गड़बड़ करा दिए हैं। और अब सूरत हाल ये है कि आप अपनी जगह पे स्टक हैं, लेकिन आप लोगों की कोई बातचीत भी नहीं हो रही है, और जब भी कोई बात करने की कोशिश की गई तो बहुत ही ज़्यादा आर्गुमेंट हुआ। अब सिचुएशन ये पूरा तकरीबन जुलाई का महीना जो है वो इसी तरह की रहने का इम्कान है, क्योंकि आपसे अपने आर्ग्यूमेंट के ऊपर कंट्रोल करना आपको मुश्किल लगेगा। अलबत्ता एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे जो नज़र आ रही है वो ये कि जुलाई के एंड पे या अर्ली अगस्त में देयर इज़ समथिंग जो कि रिवील हो रहा है, जो कि सामने आ रहा है, जो कि छुपा हुआ था तो अब क्लियर होगा। और ये चीज़ जो है ये आपकी फैमिली के बारे में हो सकती है, ये चीज़ दूसरे पर्सन जिसके साथ आप डील करें उसकी फैमिली के बारे में हो सकती है। ठीक है, देयर इज़ समथिंग। अच्छा, मेरा मशवरा आपको, वैसे तो यहाँ पे कार्ड आपके लिए जो आए हैं वो ये है कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, लेकिन ज़ाती तौर पे मैं ये समझ रही हूँ कि जब तक ये सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाती कि ये क्या ऐसी बात है जो कि हिडन फैक्टर है, ये क्या ऐसी सूरत हाल है, तब तक आपको ज़रा थोड़ा सा सोच समझ के काम करना चाहिए। अलबत्ता जहाँ तक कार्ड्स के हिसाब से बात है वो ये है कि मिड जुलाई में कोई ना कोई नई बिगनिंग भी होती हुई नज़र आ रही है, और आपको बेशक बहुत ज़्यादा डर है रिजेक्शन का, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ियर और एंग्जाइटी है रिजेक्शन की। लेकिन अच्छा, और ये क्यों है? क्योंकि आपकी सेल्फ़ वर्थ जो है वो लो है, आप अपने आप को बहुत नीचे देखते हैं, अपनी वर्थ आपके नज़दीक बहुत ज़्यादा लो है। और ये जो एक सब मामला है ये काफ़ी ज़्यादा इसको टाइम लग गया है, और बेहतर ये है कि अभी अब आपको ये लगता है कि मैं मज़ीद इंतज़ार मुझसे नहीं किया जाएगा, और आपके दिल में ये ख्वाहिश भी मौजूद है कि मैं ही दोबारा से कॉल करके, मैं ही दोबारा से बात करके पैचअप कर लूँ। अलबत्ता ये बात मैं कहना चाहूँगी कि जो भी आप करेंगे जुलाई में के महीने में, जो भी आप करेंगे, यकीनन आपको बोल्ड भी होना है, फ़र्स्ट मूव भी लेना है और कुछ ना कुछ नया स्टार्ट भी करना है। लेकिन ये याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा आप फ्लैशी किस्म के प्रॉमिसेस मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप जब ये बात सामने आए तो आप उसको होल्ड ना कर सकें। ठीक है, और ये कोई ना कोई ऐसी बात है जो कि बिल्कुल इस टाइम पे शायद अंडर कवर है।
तो अपने जो भी आप प्रॉमिसेस करें रिलेशनशिप के हवाले से उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल रखिएगा, उसमें इतनी गुंजाइश रखिएगा कि आप उसमें कुछ ना कुछ अगर अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है तो वो आप कर सकें। ठीक हो गया जी। अब हम ये रीडिंग देखते हैं कि करियर के हवाले से ये जो मामलात हैं ये क्या हैं। जहाँ तक करियर की बात नज़र आ रही है, जैसे कि मैंने कहा कि पिछला कुछ अरसा जो है तकरीबन 8 महीनों से लेके 1 साल तक का टाइम पीरियड हो सकता है जहाँ पे आपने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल देखी है काम के हवाले से, कारोबार के हवाले से, जॉब के हवाले से। हो सकता है कि आप बिल्कुल जॉबलेस हुए हों और ये टाइम पीरियड अब जबकि गुज़र गया है तो पिछले 1-1.5 महीने के अंदर कुछ ना कुछ सूरत हाल के अंदर तब्दीली आई है। हो सकता है कि ये तब्दीली ये आई हो कि कोई आपका पुराना फ्रेंड जो है वो आपके पास कोई नया काम का प्रपोज़ल लेकर आया हो, लेकिन उसके ऊपर फिर इतना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो गया हो कि आप लोगों के मामलात जो हैं वो ठप हो गए हैं। अब आप जैसे कि रिलेशनशिप में भी मैंने कहा कि आपको फ़र्स्ट मूव करनी है, ठीक है, और कुछ नया स्टार्ट करना है, और वो यहाँ टैरो में भी नज़र आ रहा है कि आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आर देयर कि जुलाई के एंड पे आप कुछ ना कुछ नया स्टार्ट भी कर लेंगे। ये जो आप नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बात सिर्फ इतनी सी है कि इसको आपको सोच समझ के करना है, अपने लिए मार्जिन रख के करना है। और ये भी याद रखिएगा कि अगर आप अपने बारे में ये डरते रहेंगे कि मुझे मेरे प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मेरे आइडिया को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को खुद ही अंडरमाइन कर रहे हैं। अपनी वर्थ को खुद महसूस करें और फिर आप जब लोगों से बात करेंगे तो आपकी आवाज़ में, आपके अंदाज़ में जो एक वाइब्रेशन होगी लोगों को वो हिट करेगी। चांसेस आर देयर कि कोई ना कोई आपका फैमिली का लिंक भी हो इस पर्सन के साथ, कोई कज़न हो सकता है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल। अब हम आ जाते हैं कि इस महीने के अख्ताम पे मून का कार्ड जो है ये यकीनन कोई ना कोई बात ऐसी है जो कि अभी सामने नहीं है, जैसे कि मैंने रिलेशनशिप में भी कहा। कारोबार के हवाले से भी कोई ना कोई बात ऐसी हो सकती है जो कि अच्छा मोस्टली मून के साथ जो बातें एसोसिएटेड है ना वो अच्छी नहीं होती हैं। कोविड के आने से पहले कोविड के लिए जो कार्ड था वो मून का कार्ड था। कोई किसी जगह पे चीटिंग हो रही होती है, धोखा दिया जा रहा होता है, ड्रग्स हो रही होती हैं, ये कोई ना कोई ऐसी बात हो रही होती है जो कि अच्छी नहीं होती है और जो कि हिडन होती है। इवन सीक्रेट रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं जो कि हिडन होते हैं और फिर वो इवेंचुअली हमारे सामने आते हैं। आपको ज़रूर अपने पास ये लेवरेज रखनी चाहिए, ज़रूर अपने पास ये मार्जिन रखना चाहिए कि जुलाई के एंड पे जब ये बात सामने आए तो आप दोबारा से अपने आप को सेटल कर सकें। ठीक है, अभी तो आप बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक हैं कि नहीं जी बस ठीक है मैं ख़ुद ही स्टार्ट करके ख़ुद ही सारी चीज़ें पैचअप कर लेनी है और मैंने बहुत इंतज़ार किया और ये मेरा बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है और मेरा बेबी है और मुझे इसको देखना है, लुक आफ्टर करना है, मुझे इस काम को इस्टेब्लिश करना है। लेकिन हकीकत ये है कि कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर मौजूद है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ठीक है जी, ये थी सारी वो बातें जो कि अच्छा इसमें ख़ास तौर पे करियर के हवाले से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपके पास जितने एसेट्स हैं, जितने वैल्यूएबल्स हैं, उनके बारे में आप बेहतर ये है कि उनका अच्छे से आप हिसाब किताब लगाएं और आपके लिए बेहतर ये होगा कि बजाय मतलब ये आप जो मूव करना चाह रहे हैं ये कोई इतनी ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं लग रही, या ये कह लें कि एक दफ़ा दूसरे को ऑफ़र देने के बाद आपको रुक के इंतज़ार करना चाहिए और उनके रिस्पांस को देख के फिर अगली बात करनी चाहिए। ये ज़्यादा बेहतर आपके लिए ऑप्शन रहेगी। ठीक है जी, आई होप रीडिंग जो है वो आपको समझ आएगी। अमूमन जेमिनाइज कंफ्यूज होते हैं, आपकी वीकली रीडिंग्स भी कंफ्यूज ही आती हैं। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। कई दफ़ा मुझे ख़ुद भी समझ नहीं आती है कि क्या मैसेज जा रहा है और क्या मैसेज देना चाहिए। एनी हाउ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बताइएगा कि किस तरह से रीडिंग रेजोनेट कर रही है। मैसेजेस मैं आपके सब पढ़ती हूँ, बाज़ दफ़ा जवाब देना जो है वो मुमकिन नहीं रहता है, उसके लिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा अवेलेबल हो सकूँ। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।